हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। और ये आपकी जो बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं। कौन कौन सी देखिए। फर्स्ट जो है वो दे रखी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फर्स्ट तो ये दे रखी है। सेकंड जो है आपकी बुक में दे रखी है वो दे रखी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। और जो थर्ड दे रखी है वो क्या दे रखी है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटी दे रखी हैं। इनको थोड़ा सा हम आगे पीछे करके थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। कैसे? जैसे अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर ए को इधर रखूँ तो क्या बन जाएगी आपकी ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी तो सेम ही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको भी, हम कोस स्क्वायर को उस साइड में लेंगे, राइट साइड में। ऐसे अगर यहाँ से अगर आप कोस स्क्वायर ए निकालो तो कोस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक्चुअल में आइडेंटिटी तो एक ही है ये, लेकिन इसकी 3 अलग अलग फॉर्म बना दी। इनको हम जैसी भी जरूरत पड़ेगी वैसी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर सेकंड वाली को देखें, जो सेकंड आइडेंटिटी है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर ए को इस साइड में रख लूँ और 1 को राइट साइड में लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा आपका ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर मैं सिर्फ 1 को यहाँ रखूँ तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टेंजेंट को राइट साइड में लेके जाऊँगा, क्या हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये भी हालांकि आइडेंटिटी तो एक ही है, इसके 3 फॉर्म अलग अलग करने जैसे हम जरूरत पड़ेगी वैसा हम इसको यूज़ कर लेंगे। ऐसे जो थर्ड आइडेंटिटी है तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कोट स्क्वायर ए को इसी साइड में रखूं और राइट साइड में आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए है, 1 को राइट साइड में माइनस 1 हो जाएगा। अगर 1 को यहीं रख लेता हूँ, 1 को यहीं रख लिया, उधर क्या है आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये भी सारे एक ही बात है। तो इन 3 आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए कोस सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी साइन ए सीकेंट ए टेंजेंट ए को हमने कोट ए की टर्म में हमने इसको दिखाना है। कैसे करेंगे देखिए इसको। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो साइन ए को देखते हैं हम, क्या है हमारे पास अभी अभी आइडेंटिटी जो थी वो एक थी कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी थी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट, स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों साइड में। और फिर अगला हमें क्या पता है कि साइन ए जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोसिकेंट ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका फिर साइन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट ए। और कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये निकाली है। यानी कोसिकेंट ए की जगह में क्या लिख दूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट। तो ये आप हमने साइन को किसकी टर्म में चेंज कर दिया है, कोट की टर्म में चेंज कर दिया है। सेकंड हमने देखना है सीकेंट को। सीकेंट को देखते हैं। तो सीकेंट के लिए क्या होता है, देखिए सीकेंट स्क्वायर ए जो हमने आइडेंटिटी अभी अभी लिखी थी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट। और क्या कर सकते हैं इसको 1 प्लस 1 ओवर कोट स्क्वायर ए का रूट, क्योंकि टेंजेंट किसके इक्वल होता है आपका, टेंजेंट किसके इक्वल होता है आपका 1 ओवर कोट ए के इक्वल होता है। लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 ओवर कोट ए।
टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, 1/कोट ए के इक्वल होता है। ठीक है, आगे देखिए इन का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, वहाँ 1 है तो ये यूं का यूं क्या आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए और प्लस क्या आपका 1 और इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर रूट। ये ऊपर अपना क्या है, न्यूमरेटर की जगह है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का रूट अपॉन कोट स्क्वायर ए का रूट है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा आपका ये कोट ए। तो ये आपका निकाल लिया हमने किसको, सीकेंट ए इज इक्वल टू किया, किसको करते जा रहे हैं हम, सीकेंट ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने किसकी निकाली है, यानी सीकेंट स्क्वायर ए लिया फिर सीकेंट ए लिया, यानी किसकी वैल्यू है सीकेंट ए, किसकी टर्म में होगा आपका ये कोट ए की टर्म में हो गया है। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका, थर्ड तो इजी सा है, थर्ड में सिर्फ कोट ए बताना है और थर्ड में बताना है टेंजेंट को। तो टेंजेंट का तो हमें पता है ही कि टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है 1/कोट ए, इसमें कुछ नहीं करना, इतना ही है। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट all the other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A। यानी secant का जिक्र हो ही गया है कि बाकी जितने भी यानी 5 और जो रेशियो बच गए हैं उनको आपने किसकी फॉर्म में दिखाना है, secant A की फॉर्म में दिखाना है। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको ऐसे, फर्स्ट करते पहले 5 निकालेंगे ना सारी। तो हमारा एक तो फॉर्मूला ये था आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का रूट, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड में। ठीक है, और अब साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस किसका उल्टा होता है 1/सीकेंट का, यानी हम क्या कर सकते हैं 1/सीकेंट स्क्वायर ए। रीजन बता देंगे क्या कि आपका कोस ए जो है वो किसके इक्वल होता है 1/सीकेंट ए के। और आगे देखिए साइन ए इज इक्वल टू इन कैल्शियम क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका कर दिया रूट। साइन ए इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, डिनोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर ए है इसका स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और नीचे क्या बचेगा आपका सीकेंट ए। ये हमने क्या निकाल दिया है साइन का निकाल दिया, साइन को किसकी फॉर्म में सीकेंट की फॉर्म में। सेकंड जो पार्ट है सेकंड पार्ट में तो कोस का तो अपने को सीधा पता ही है कि कोस ए किसके इक्वल होता है 1/सीकेंट ए, बस ये इतना ही हो गया। बी सीकेंट ए तो दे रखी, बाकी 5 हमने निकालनी है। थर्ड जो है उसके लिए हम टेंजेंट का देखते हैं क्या करेंगे। टेंजेंट के लिए देखिए आपको ये फॉर्मूला पता है, ये आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके होता है आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, या ये कह दें कि टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लेंगे दिए तो टेंजेंट ए हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। यह आपका होगा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में हम कोट को निकालते हुए कोट ए किसके इक्वल होता है टेंजेंट का उल्टा 1/टेंजेंट ए, और टेंजेंट की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो क्या लिख देंगे 1/टेंजेंट की जगह क्या लिख लेते हैं हम सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट यानी कि पांचवी जो रेशियो है वो पांचवी रेशियो हमने किसकी बतानी है कोसिकेंट ए की।
और कोसिकेंट ए किसका उल्टा, साइन का, 1/sin ए, सी का उल्टा एस, एस का उल्टा सी, यानी कोसिकेंट का साइन और सीकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट का साइन और सीकेंट का साइन का कोसिकेंट, ऐसे होता है आपका ये सी और एस। अगर कोसिकेंट है तो किसका उल्टा, साइन का, और अगर साइन है तो किसका उल्टा, कोसिकेंट का, अगर कोस है तो किसका उल्टा, सीकेंट का, सीकेंट है तो किसका उल्टा, कोस का, सी का उल्टा एस और एस का उल्टा सी। तो कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/sin ए, साइन ए की वैल्यू आपने निकाली थी ये वाली, इसको उल्टा कर दीजिए, 1/sin ए ना, तो सीकेंट ए ऊपर हो जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, तो 1/sin ए यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए -1 का रूट। ये आपका क्वेश्चन हो गया अभी सेकंड कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए जिसके टोटल 4 पार्ट हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए क्या है, और दे क्या रखा है इनमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन दे रखे हैं सबके अंदर ए बी सी डी, उसके बाद ऑप्शन को चूज कीजिए, फिर बताना है जस्टिफाई योर चॉइस, और आपने जो ऑप्शन बताया उस चॉइस आपकी क्यों है ये आपको बताना है। एक किस्म से हमें इनको सोल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या आपका 9 सीकेंट स्क्वायर ए, क्या है आपका 9 सीकेंट स्क्वायर ए -9 टेंजेंट स्क्वायर ए। इनमें से क्या करेंगे, 9 को ले लिया कॉमन, अंदर क्या आपका सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, आइडेंटिटी है आपकी भी ये किसके इक्वल आपका 1 के, तो किसके इक्वल आ गया आपका आंसर 9 के। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा, ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इतना ही करना आपने। सेकेंड पार्ट 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या -1 के इक्वल होगा, ये हमने इसके अंदर बताना है। 1 प्लस टेंजेंट प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। 1 टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सीकेंट थीटा को क्या लिख लें 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, फिर ये 1 प्लस कोट थीटा किसके इक्वल होता है आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, माइनस कोसिकेंट थीटा सी का उल्टा एस यानी क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ 1 है तो कोस थीटा यूं का यूं, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे आपका साइन थीटा, प्लस फिर यहाँ कोस से कोस चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही इन कैल्शियम लीजिए, क्या आएगा ये साइन थीटा, यहाँ 1 है तो क्या आ जाएगा आपका ये साइन थीटा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखिए क्या हुआ भाई, यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक ही बात है, तो यानी क्या बन गया आपका ये ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन
नीचे दोनों क्या है, कोस भी और साइन भी है, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। बता दें यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया हमने, यहाँ हमने फॉर्मूला जो है वो लगाया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a यानी कि कोस थीटा और b यानी कि साइन थीटा, और -1 का स्क्वायर, ये 1 तो है ही, अपॉन क्या आपका कोस थीटा साइन थीटा। यहां कौन सी आइडेंटिटी लगाई आपने, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ क्या है, एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी है अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है आपका 1 के, यानी कि इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, 2 कोस थीटा साइन थीटा और -1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ ये +1 और -1 ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचा यहाँ से हमारा, ये बचा है 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ भी क्या हो रहा है, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया आपका इज इक्वल टू 2, ये क्या बचा आपका इज इक्वल टू 2, ये बचा है। और 2 अगर ये है तो ये किसके इक्वल है, यहाँ 2 आपका क्या था, सी ऑप्शन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 2। ये आपका हुआ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सीकेंट ए के इक्वल होगा, साइन ए के इक्वल होगा, कोसिकेंट ए के या कोस ए के इक्वल होगा, इसको बताना हमने। यहाँ जो है वो क्या दे रखा है, पहले जो गिवन आपका सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, टेंजेंट को साइन ए अपॉन कोस ए, और ये हमारा 1 माइनस साइन ए। इनका एलसीएम हो जाएगा कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल या 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस साइन ए। ये आपका है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 कर देता हूँ, दोनों एक से दिखेंगे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ऊपर आइडेंटिटी बन गई इनके अंदर दोनों डिनोमिनेटर में, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। आइडेंटिटी कौन सी यूज की हमने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है आपका कोस स्क्वायर ए बाय कोस ए। चाहे ये कह दें कि कोस ए इंटू कोस ए अपॉन कोस ए, वैसे एक पावर कटी जाएगी, कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो किसके इक्वल हो जाएगा आपका कोस ए। कोस ए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपका डी, तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। ये आपका हुआ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होगा, -1 के होगा, कोट स्क्वायर ए के होगा, या टेंजेंट स्क्वायर ए के होगा। ये बताना कि इनमें से किसके इक्वल होगा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए
1 प्लस कोट स्क्वायर, ये तो गिवन था। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, अभी अभी हमने आइडेंटिटी जो की है, क्या होता है आपका, वो सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है आपका, कोसिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। और आगे चलिए, सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर किसके इक्वल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, इसको पलट देंगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे, या ये कह दें क्या हो जाएगा आपका, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है आपका, टेंजेंट स्क्वायर ए। और टेंजेंट स्क्वायर ए है तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। और ये आपकी जो बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं। कौन कौन सी देखिए, फर्स्ट जो है वो दे रखी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, फर्स्ट तो ये दे रखी है। सेकंड जो है आपकी बुक में दे रखी है वो दे रखी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। और जो थर्ड दे रखी है क्या दे रखी है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटी दे रखी हैं। इनको थोड़ा सा हम आगे पीछे करके थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। कैसे, जैसे अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर ए को इधर रखूँ तो क्या बन जाएगी आपकी ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी तो सेम ही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको भी, हम कोस स्क्वायर को उस साइड में लेंगे, राइट साइड में। ऐसे ही अगर यहाँ से अगर आप कोस स्क्वायर ए निकालो तो कोस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक्चुअल में आइडेंटिटी तो एक ही है, लेकिन इसकी 3 अलग अलग फॉर्म बना दी। इनको हम जैसी भी जरूरत पड़ेगी वैसी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर सेकंड वाली को देखें, जो सेकंड आइडेंटिटी है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर ए को इस साइड में रख लूँ और 1 को राइट साइड में लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा आपका ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर मैं सिर्फ 1 को यहाँ रखूँ तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टेंजेंट को राइट साइड में लेके जाऊँगा, क्या हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये भी हालांकि आइडेंटिटी तो एक ही है, इसके 3 फॉर्म अलग अलग करने जैसे हम जरूरत पड़ेगी वैसा हम इसको यूज़ कर लेंगे। ऐसे जो थर्ड आइडेंटिटी है तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कोट स्क्वायर ए को इसी साइड में रखूं और राइट साइड में आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए है, 1 को राइट साइड में माइनस 1 हो जाएगा। अगर 1 को यहीं रख लेता हूँ, 1 को यहीं रख लिया, उधर क्या है आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये भी सारे एक ही बात है। तो इन 3 आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए कोस सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी साइन ए सीकेंट ए टेंजेंट ए को हमने कोट ए की टर्म में हमने इसको दिखाना है। कैसे करेंगे देखिए इसको। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो साइन ए को देखते हैं हम, क्या है हमारे पास अभी अभी आइडेंटिटी जो थी वो एक थी कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी थी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट, स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों साइड में। और फिर अगला हमें क्या पता है कि साइन ए जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोसिकेंट ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका फिर साइन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट ए।
और कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये निकाली है, यानी कोसिकेंट ए की जगह में क्या लिख दूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट। तो ये आप हमने साइन को किसकी टर्म में चेंज कर दिया है, कोट की टर्म में चेंज कर दिया है। सेकंड हमने देखना है सीकेंट को, सीकेंट को देखते हैं। तो सीकेंट के लिए क्या होता है, देखिए सीकेंट स्क्वायर ए जो हमने आइडेंटिटी अभी अभी लिखी थी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट। और क्या कर सकते हैं इसको 1 प्लस 1 ओवर कोट स्क्वायर ए का रूट, क्योंकि टेंजेंट किसके इक्वल होता है आपका, टेंजेंट किसके इक्वल होता है आपका 1 ओवर कोट ए के इक्वल होता है। लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 ओवर कोट ए। टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोट ए के इक्वल होता है। ठीक है, आगे देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, वहाँ 1 है तो ये यूं का यूं क्या आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए और प्लस क्या आपका 1 और इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर रूट। ये ऊपर अपना क्या है, न्यूमरेटर की जगह है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का रूट अपॉन कोट स्क्वायर ए का रूट है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा आपका ये कोट ए। तो ये आपका निकाल लिया हमने किसको, सीकेंट ए इज इक्वल टू किया, किसको करते जा रहे हैं हम, सीकेंट ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने किसकी निकाली है, यानी सीकेंट स्क्वायर ए लिया फिर सीकेंट ए लिया, यानी किसकी वैल्यू है सीकेंट ए, किसकी टर्म में होगा आपका ये कोट ए की टर्म में हो गया है। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका, थर्ड तो इजी सा है, थर्ड में सिर्फ कोट ए बताना है और थर्ड में बताना है टेंजेंट को। तो टेंजेंट का तो हमें पता है ही कि टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है 1 ओवर कोट ए, इसमें कुछ नहीं करना, इतना ही है। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन जिसके टोटल जो है पार्ट दे रखे हैं फोर्थ के 10 पार्ट है और इनको हम बारी बारी से करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, जो फॉलोइंग आइडेंटिटी यानी कि जो 10 आइडेंटिटीज दे रखी उनको प्रूव करना है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल, एंगल जो भी सारे एक्यूट एंगल हैं, फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, जिनके लिए एक्सप्रेशन डिफाइन कर रखी है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते होते हैं, इनमें आप क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी दे रखी है इसमें आप लेफ्ट साइड को लेके राइट को प्रूव कर दो या राइट को लेके लेफ्ट के इक्वल प्रूव करके दिखा दीजिए। ऐसा करते आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में दे रखा है। आपने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए क्या करेंगे, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है आपका 1 ओवर साइन थीटा, माइनस कोट थीटा किसके इक्वल होता है आपका कोस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर। अब इनमें क्या होएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ 1 है तो ये क्या 1 का, तो यहाँ 1 है, देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा और उसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट दोनों को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अलग अलग स्क्वायर में दिखा देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा। और आगे देखिए 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ अगर जाएंगे तो ऊपर देखिए 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर यानी कि 2 बार है, इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा। यूज क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस कोस 1 माइनस मोस कोस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा हमारा, ऊपर है न्यूमरेटर में है 1 माइनस कोस थीटा और नीचे आपका क्या है 1 प्लस कोस थीटा, और यही तो थी आपकी राइट साइड, तो ये किसके इक्वल आ गया आपका, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या दे रखा है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए, यानी हमने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 सीकेंट ए के इक्वल प्रूव हमने इसको करना है। तो वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट को राइट के इक्वल करके दिखा देंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है सेकंड पार्ट की, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है, लेफ्ट हैंड साइड कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड है। एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, एलसीएम लेंगे तो आपका नीचे आएगा एलसीएम में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए इंटू कोस ए, कोस ए ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, कोस ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस ए और कोस ए क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से कोस ए कट जाएगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए है तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। न्यूमरेटर को सोल्व कीजिए, कोस स्क्वायर ए ऐसे कैसा है, प्लस यहाँ फॉर्मूला कौन सा है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a की जगह 1 और b की जगह क्या हो जाएगा साइन ए। यहाँ हमने आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ आप देखिए क्या हुआ है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है आपका 1 के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा हमने 1, एक 1 ये ऑलरेडी है ही, और क्या बच गया आपका, अच्छा नीचे नहीं लिखा है, नीचे क्या था आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये नीचे था आपका। अच्छा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 लिख दिया, फिर आपका 1 है और प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ऊपर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लिया, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचेगा 2 अपॉन कोस ए, और 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है आपका सीकेंट के, यानी क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू सीकेंट ए, और ये आपकी क्या जाएगी राइट हैंड साइड। इस ढंग से सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखिए, जिसमें दे रखा है टेनेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेनेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी टेनेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेनेंट थीटा।
हम यहाँ क्या करेंगे, टेंजेंट और कोटेंजेंट को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जैसे आपकी बुक में दे भी रखा है, ये हिंट दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। इन एक्सप्रेशंस को आप साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज कर लीजिए। टेंजेंट थीटा जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोट थीटा अपॉन सारा ये वन को 1/1 कर लेते हैं। और कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 को 1/1 कर दिया माइनस टेंजेंट थीटा का लिखा हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आगे चलिए, साइन थीटा ऊपर वाला तो ऐसे है कैसा, न्यूमरेटर वाला तो साइन थीटा बाय कोस थीटा। न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, साइन थीटा, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस न्यूमरेटर ऐसे कैसा यहाँ भी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा। 1 है तो यहाँ यूं का यूं क्या हो जाएगा कोस थीटा और माइनस क्या आपका साइन थीटा। और आगे चलिए, इसमें ऊपर क्या आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको पलट दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस इस पार्ट को करेंगे तो ऊपर आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है मल्टीप्लाई, इसको फिर पलट दीजिए, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ भी इसमें क्या होगा देखिए, यहाँ जो है ये बनेगा आपका, दोनों को अगर देखते हैं तो साइन और साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस माइनस अभी नहीं लिखता हूं इसका मैं, कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आपका क्या है साइन थीटा इंटू ये आपका क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये, और यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से माइनस कॉमन लेऊंगा तो साइन प्लस का हो जाएगा, कोस किसका हो जाएगा माइनस का, और इस माइनस को यहाँ ले आता हूँ मैं, यहाँ ले लिया मैंने, माइनस से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ अंदर क्या जाएगा आपका ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें से माइनस कॉमन लिया बाहर आ गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन माइनस का था प्लस का हो गया, और कोस प्लस का था माइनस हो गया। अब इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम क्या होगा कोस थीटा साइन थीटा इंटू, किया क्यों था माइनस वाला, ताकि दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ अगर देखेंगे कोस से कोस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बन जाएगा क्या साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे यहाँ साइन चला जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा चला जाएगा, कोस थीटा बचेगा और बन जाएगा क्या आपका ये कोस क्यूब थीटा। यहाँ ऊपर आइडेंटिटी बन गई है अभी, और आइडेंटिटी कौन सी बनी है आपकी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है, आपने 9th में की थी। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे यहाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कोस थीटा है, किसके इक्वल होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी,
ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल। ऊपर क्या है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है आपका, 1 के, यानी कि इन की जगह लिखा 1 प्लस क्या बच गया आपका, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन नीचे क्या आपका, कोस थीटा साइन थीटा। अब देखिए इस साइन कोस थीटा साइन थीटा को इन दोनों के नीचे ले आता हूं, कैसे, 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब 1/कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के। 1/साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के। ये दोनों कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1, और ये आपकी क्या है RHS। तो इस ढंग से आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट देखिए, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इस आइडेंटिटी को हमने प्रूव करके बताना है। इंट कह भी रखा है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सोल्व करना है, फिर दिखा देंगे दोनों इक्वल आ जाएंगे। पहले मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, वो आपकी गिवन है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस न्यूमरेटर का सीकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1/कोस ए अपॉन डिनोमिनेटर सीकेंट है, इसको भी क्या लिख लिया 1 अपॉन कोस ए। न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ए यहाँ 1 है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, कोस ए और प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 ओवर कोस ए। ऊपर है आपका कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। डिनोमिनेटर को पलट देंगे, कोस ए ऊपर हो जाएगा 1 नीचे है, कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्या बचेगा आपका कोस ए प्लस 1, या ये कह दें इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। नंबर 1 कह दीजिए आप इसको, LHS की वैल्यू। RHS क्या दे रखा है आपका, RHS हमारा दे रखा है भाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए को हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें तो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहाँ क्या बन गया आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं आपकी 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। आइडेंटिटी यूज की हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ आपका 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, बचा क्या आपका 1 प्लस कोस ए। यह आपकी क्या है 2, तो 1 में क्या था 1 प्लस कोस ए, 2 में भी क्या है 1 प्लस कोस ए। फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 क्या हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। और इस ढंग से आपका ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट देखिए, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। इस आइडेंटिटी को लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है अपने, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का हमने यूज करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड, और पार्ट आपका ये फिफ्थ पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी गिवन है कोस ए
माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी क्या बना रखा था, कोसिकेंट वाली आइडेंटिटी दे रखी थी, तो यहाँ किसी न किसी ढंग से आपके पास कोसिकेंट और कोट होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर को करेंगे तो क्या होगा, कोस ए बाय साइन ए माइनस माइनस है यहाँ पे साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ये तो न्यूमरेटर को कर दिया डिवाइड। डिनोमिनेटर को और कर दीजिए कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। आगे देखिए कोस ए बाय साइन ए, कोस बाय साइन किसके इक्वल होता है आपका, कोट ए के, कोट ए माइनस साइन ए बाय साइन क्या हो गया 1 और 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है आपका, कोसिकेंट ए के, अपॉन कोस ए बाय साइन ए कोट ए प्लस साइन बाय साइन 1 और माइनस क्या होगा आपका ये कोसिकेंट। और आगे देखिए कोट ए प्लस कोसिकेंट है, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे, और माइनस 1 को ले गए यहाँ पे, तो फर्क तो पड़ा नहीं इससे, माइनस 1 को बाद में कर दिया है। और ये ऐसे कैसा छोड़ दिया, कोट ए डिनोमिनेटर यानी कि कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, इस 1 की जगह इसने क्या कहा था कि आइडेंटिटी को यूज करना है, कौन से वाली, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर कोट स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा आपका ये कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं इस 1 की जगह क्या लिखता हूँ, वो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इस 1 की जगह लिख दिया मैंने, अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। न्यूमरेटर में देखिए कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, यहाँ आइडेंटिटी होगी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी होगी ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का मतलब कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये तो ए प्लस बी होगी, ए माइनस बी कोसिकेंट ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब यहां देखिए ध्यान से, एक पार्ट तो ये है पूरा, एक पार्ट ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसमें भी और इसमें भी है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, वो आगे पीछे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए दोनों के अंदर है यहाँ पर। तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, दोनों में से, इसमें से और इसमें से, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ले लिया कॉमन। अब यहाँ ये पूरा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस, यहाँ माइनस है और माइनस यहाँ माइनस है ना, और अंदर क्या आपका वो अंदर ये जो एक ये तो कॉमन आ गया, ये बच गई दूसरे वाला पार्ट, क्या बचा, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ये ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो ये माइनस सिर्फ कोसिकेंट का लग जाएगा, क्योंकि ये माइनस तो इस पूरी ब्रैकेट के बाहर था ना, इसको कॉमन ले लिया तो इसके बाहर भी लगा हुआ, फिर ये अपॉन
कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इंटू 1 माइनस, ये आपका क्या है कोसिकेंट ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोट ए अपॉन। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला पार्ट यूं का यूं डिनोमिनेटर में है, ये वाला पार्ट ऐसे कैसा, इसको आप कन्वर्ट भी कर लीजिए चाहे जैसा बनाओ तो। कैसे, मैं 1 को पहले लिख देता हूँ 1, फिर माइनस कोसिकेंट ए लिख देता हूँ, चाहे ना भी लिखो वैसे भी काट देना, चाहे कटेंगे ही, और प्लस कोट ए, नीचे वाले जो है इनको आगे पीछे कर दिया। अब होगा क्या, ये वाला पूरा पार्ट इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपका कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और ये हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। इस ढंग से आपका ये 5th पार्ट कंप्लीट। 6th पार्ट देखिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड को प्रूव कर देंगे। बाकी इसी का ये बहन भाई कौन सा था आपका, फर्स्ट वाला पार्ट था। अगर इसी तरह करना चाहो तो आप इसकी राइट ले लेना और लेफ्ट प्रूव होके आ जाएगा। दोनों से कर सकते हैं आप इनको, सेम दोनों एक जैसे से ही है, कुछ अलग नहीं है। तो 6 पार्ट करेंगे इसका पहले देखिए, और 6 में जो लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड वो आपकी गिवन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट, ये आपको गिवन है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करने के लिए, डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए 1 माइनस साइन है, इसके ओपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट तो बाद में लगा दूंगा। नीचे 1 माइनस साइन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस साइन है, ऊपर रूट भी है साथ में। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, नीचे 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 2 बार हो गया 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, रूट तो है ही ऊपर ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर और सारे का रूट, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए सारे का स्क्वायर और सारे का रूट। अब रूट से और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपका कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। और इस ढंग से आपका ये 6th पार्ट कंप्लीट। 7th पार्ट देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा किसके इक्वल, टेंजेंट थीटा के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो ये देखिए आपका 7th पार्ट। 7th पार्ट में आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा 1 माइनस एक साइन कॉमन चल गया तो यहां पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में से कोस थीटा कॉमन ले लेता हूं, यहां क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इन दोनों में से एक में आइडेंटिटी लगा दो, चाहे साइन स्क्वायर में लगा चाहे कोस स्क्वायर में लगा दो। कैसे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, चाहे नीचे लगा लेते हो, इसको कन्वर्ट करते फिर इसमें कट जाएगा अपने आप, करके देख भी लेना चाहिए। एक में लगा देना आइडेंटिटी, ऊपर या नीचे कहीं पर भी, कोस थीटा और अंदर क्या आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो है ही, और ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस, इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आपका क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो है, और वहाँ क्या आपका देखिए 1 माइनस 2 क्या बचेगा -1 बचेगा, और प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। थोड़ा सा जचा लेते हैं न्यूमरेटर को, बाकी पता तो चलेगा आपको यहाँ देख के कि कैंसिल होने वाला है। 2 कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं और -1 को बाद में लिख देते हैं, और नीचे है ये ऐसा सीन 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो बच गया क्या आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है आपका टेंजेंट थीटा के, जो कि इक्वल है किसका आपका RHS के। तो इस ढंग से आपका ये 7th पार्ट कंप्लीट। 8th पार्ट देखिए, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यानी इस लेफ्ट साइड को लेंगे और राइट के इक्वल हम इसको प्रूव करेंगे। तो 8th पार्ट देखिए, 8th पार्ट क्या है इसमें, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर, ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड। इसको हमने राइट के इक्वल प्रूव करना है। पहले दिन में देखिए आइडेंटिटी कौन सी लग रही है अलजेब्रा की, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर इसके अंदर लगाएंगे पहले, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। 2a की जगह साइन a और b की जगह क्या कर देंगे कोसिकेंट a प्लस, अब इसके अंदर आइडेंटिटी को लगाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a प्लस 2 कोस a इंटू सीकेंट a, आइडेंटिटी लगाई हमने। अब इसके अंदर देखिए क्या है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो पहले तो करेंगे इसको साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है, इनकी जगह 1 आ गया, प्लस ये आपका है कोसिकेंट स्क्वायर a, यहाँ मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर a के इक्वल होता है आपका ये, इसकी जगह ये आ गया, प्लस 2 साइन a ऐसे का ऐसा, और कोसिकेंट a किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन a, प्लस इसका तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का तो 1 पहले लिख ही लिया हमने। फिर आपका आगे है सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, कोस ए, और सीकेंट ए किसके इक्वल होता है आपका 1 अपॉन कोस ए। अब फिर देखिए यहाँ पे ये 1 और एक 1 और एक 1 ये रहा 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा आपका ये 3
प्लस यहाँ क्या आपका ये कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ देखिए साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे आपका 2 प्लस ये 1 पहले आ ही लिया, आगे क्या आपका ये टेंजेंट स्क्वायर ए, यू का लिख दिया इसको भी, प्लस यहाँ कोस से कोस कैंसिल, क्या बच गया आपका 2। अब इनको देखिए 3 and 2 5, 5 and 2 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और ये आपका इक्वल आ गया किसके राइट हैंड साइड, यही तो थी आपकी, इज इक्वल टू क्या हो गया आपकी राइट हैंड साइड। ये आपका हुआ 8th पार्ट कंप्लीट इसका। 9th पार्ट देखिए, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोट ए। हिंट भी दे दिया है यहाँ पे, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, यानी एलएचएस की वैल्यू निकालने की किसके इक्वल होगा, ऐसे ही आरएचएस को निकालने की किसके इक्वल होगा, दोनों को हम बराबर अगर निकाल देंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे तो आइडेंटिटी अपनी प्रूव हो जाएगी। तो पहले लिखते हैं, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, ये आपका है 9th पार्ट, एलएचएस को सोल्व करते हैं पहले। एलएचएस वो आपकी है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए, ये एलएचएस दे रखा आपका। इसको सोल्व करते हैं और कैसे करेंगे देखिए, सीकेंट ए को क्या लिखें 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन है, इसको साइन ए बाय 1 कह लें, एलसीएम निकालेंगे थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, एक जैसे लिखेंगे दोनों। सीकेंट ए 1 अपॉन कोस ए माइनस इसको भी कोस ए बाय 1 कर लेते हैं, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल 1 आ जाएगा, माइनस साइन ए और साइन ए क्या बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं कोस ए, यहाँ क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है आपका कोस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है आपका साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए। एक एक साइन कट जाएगा यहाँ से, कैसे एक साइन कट जाएगा और एक यहाँ से कोस कट जाएगा, बचेगा क्या, बच जाएगा आपका कोस ए और साइन ए, नंबर 1 के लिए इसको। ये हमने सोल्व किया एलएचएस को। अब आरएचएस को सोल्व करते हैं। आरएचएस जो है वो आपका दे रखा है 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोट ए, ये आरएचएस दे रखा है। 1 अपॉन टेंजेंट ए को साइन ए बाय कोस ए कर लें, कोट ए को कोस ए बाय साइन ए कर दें, 1 ऊपर भी न्यूमरेटर में, ऊपर 1 है, नीचे इन कैल्शियम क्या हो जाएगा कोस ए साइन ए, यहाँ कोस से कोस चला जाएगा, साइन बचेगा, साइन ऊपर है क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ साइन से साइन चल जाएगा, कोस ये है, कोस ऊपर है क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल 1 अपॉन कोस ए साइन ए। इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये कोस ए साइन ए के इक्वल हो जाएगा। ये आपका नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 में क्या आया था आपका कोस ए साइन ए, यहाँ भी क्या है आपका कोस ए साइन ए, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS फ्रॉम 1 and 2, क्या LHS इज इक्वल टू RHS, आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई। तो ये हो आपका 9th पार्ट। 10th पार्ट देखिए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी कि तीनों चीज़ क्या है बराबर हैं, तीनों पार्ट इक्वल हमने
ये हमने इसके अंदर प्रूव करना है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, इसके इक्वल आना चाहिए, इसको सोल्व करेंगे, इसके इक्वल आना चाहिए, तो उसका मतलब क्या हो जाएंगे, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले इस फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट क्या आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको लिया हमने पहले। इसको सोल्व करते हैं तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को लिखें साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए अपॉन, ये 1 है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिखें कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, यहाँ 1 है तो क्या बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए चला जाएगा, क्या जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर ए अपॉन। अब इसको सोल्व करते हैं डिनोमिनेटर को। एलसीएम क्या है यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए, 1 है तो यूं का भी क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन चल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये कोस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है आपका 1 के, अपॉन क्या आपका कोस स्क्वायर ए अपॉन, नीचे भी वही आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और नीचे आपका क्या साइन स्क्वायर ए, क्या बना ऊपर आपका है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, इसको पलट देंगे साइन स्क्वायर ए ऊपर नीचे 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका टेंजेंट स्क्वायर ए, और आरएचएस यही तो थी आपकी टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी आपने जो फर्स्ट पार्ट था उसको आरएचएस राइट हैंड साइड की आपने इक्वल इसको प्रूव कर दिया है। अब उठाते हैं उसका सेकंड पार्ट में दे रखा ये 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए सारे का स्क्वायर, इसको सोल्व कर देंगे किसके इक्वल आता है आपका। तो ये लिया हमने, देखिए 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर, सेकंड पार्ट जो है 1 माइनस टेंजेंट ए को लिखा हमने साइन ए बाय कोस ए अपॉन 1 माइनस कोट ए को लिखा हमने कोस ए अपॉन साइन ए, और सारे का स्क्वायर कर दिया। न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा कोस ए, यहाँ 1 है तो इसका क्या हो जाएगा कोस ए और माइनस साइन ए अपॉन, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम साइन ए, 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस कोस ए, सारे का कर दिया स्क्वायर। आगे चलिए, ऊपर था हमारा कोस ए माइनस साइन ए इन और अपॉन कोस ए इनटू, इसको पलट देंगे साइन ए ऊपर और नीचे क्या साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए माइनस कोस ए, किसी एक में से या तो इसमें से या तो इसमें से -1 कॉमन लीजिए, और इनमें से -1 कॉमन लेऊंगा तो ऊपर क्या आपका स्क्वायर है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे करते देखिए, -1 कॉमन ले लिया मैंने, इनमें से ले लिया मैंने, क्या बचेगा अंदर ये -1 ले लिया तो साइन और तो प्लस का हो जाएगा आपका साइन ए, और कोस किसका हो जाएगा आपका माइनस का, माइनस कोस ए अपॉन कोस ए इनटू, ये आपका है साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, और सारे का स्क्वायर कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ, अभी काट देता हूँ, साइन ए माइनस कोस ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका ये माइनस, और वहाँ क्या आपका साइन, यानी कि माइनस साइन ए अपॉन कोस ए का स्क्वायर, और जब माइनस का स्क्वायर कर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और साइन बाय कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये
टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आपका RHS। और यही तो हमने प्रूव करना था कि फर्स्ट पार्ट भी किसके इक्वल आपका टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल करना था हमने फर्स्ट पार्ट, और सेकंड भी हमारा किसके इक्वल आ गया आपका टेंजेंट स्क्वायर ए का। तो इस ढंग से क्या होगा आपका जो है ना आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई है। और इस ढंग से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।